जोहार दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ब्रिटिश विजय या साम्राज्य विस्तार ब्रिटिशों का, है ना। और इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में जो हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, बंगाल को जीता था, अवध, मुगल इन सभी को जीता था प्लासी और बक्सर युद्ध में। उसके बाद उन्होंने मैसूर को जीता, वेलेंजाली ने सहायक संधि करके अनेक क्षेत्र को जीता, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मराठों को भी पराजित किया। और इस तरीके से हमने देखा कि दक्षिण भारत में ऑलमोस्ट उसने क्या कर लिया, अपना साम्राज्य विस्तार किया। अब यदि हम लोग बात करें दक्षिण भारत के बाद, तो बात आता है उत्तर पश्चिम भारत में। कहाँ? उत्तर पश्चिम भारत में साम्राज्य विस्तार। और उत्तर पश्चिम भारत में यदि बात किया जाए तो मुख्यतः यहाँ पास आपका जो मेजर जो है वो है आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है ना, तो अफगानिस्तान है। साथ में आपका क्या है, अफगानिस्तान के अलावा आपका सिंध है, और सिंध के अलावा क्या है, पंजाब है। तो इस वीडियो में हम लोग इन तीनों की बात करेंगे, है ना। जो युद्ध हुआ है इस युद्ध को देखेंगे, और इसके बाद एक लास्ट वीडियो में बनाऊंगा ब्रिटिश विजय को लेकर, जो रहेगा आपका क्या, डलहौजी की हड़प नीति पर। और इस तरीके से हमारा ब्रिटिश विजय या ब्रिटिश का साम्राज्य विस्तार ये वाला टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट होगा। चलिए, तो बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगान युद्ध के नाम से जाना जाता है इसे। अफगानिस्तान की यदि मैं बात करूं तो अफगानिस्तान के साथ अंग्रेजों की दो युद्ध हुई है। एक युद्ध हुआ है 1839 से 1842 के मध्य, और दूसरा हुआ है 1876 से 79 के मध्य। ठीक है जी। तो अफगानिस्तान की यदि मैं बात करूं तो दो युद्ध हुआ है अफगानिस्तान के साथ अंग्रेजों का। तो प्रथम युद्ध हुआ 1839 से 1842 तक, और दूसरा हुआ 1876 से 1889 तक, है ना। तो प्रथम जो अफगान युद्ध था, इस युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह परास्त होते हैं। अंग्रेज बुरी तरीके से क्या होते हैं, बुरी तरह परास्त होते हैं, याद रखिएगा। तो अंग्रेजी शक्ति बुरी तरीके से क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है प्रथम अफगान युद्ध में। अफगान विजय के क्रम में दो अफगान युद्ध हुआ है अंग्रेजों और इनके मध्य। एकदम डिटेल में नहीं जाना है, शॉर्ट में इसको मैं बता रहा हूँ। तो प्रथम अफगान युद्ध जिसमें अंग्रेज क्या हो गया, बुरी तरीके से परास्त हुए, जो हुआ आपका 39 से 42 के मध्य। द्वितीय जो युद्ध हुआ इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों की क्या हुई, जीत हुई। अंग्रेजों की जीत हुई और इनके मध्य हुआ गंदमक की संधि। कौन सी संधि? तो गंदमक की संधि हुई है। थोड़ा सा याद रखिएगा ना, संधि इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, संधि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो गंदमक की संधि हुई और अफगानिस्तान को बफर स्टेट घोषित किया गया। बफर स्टेट घोषित किया गया इस गंदमक की संधि के साथ। आई होप आप लोग को बात क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अफगानिस्तान को लेकर दो युद्ध हुए हैं। एक हुआ आपका 1839 से 42, और दूसरा हुआ 1886 से 89 के मध्य, 76 से 89 के मध्य। प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेज क्या हुए, बुरी तरीके से पराजित हुए। और द्वितीय अफगान युद्ध की बात करें तो इसमें अंग्रेजों ने क्या किया, उनकी जीत हुई और गंदमक की संधि हुई, और अफगानिस्तान को बफर स्टेट घोषित किया गया। ठीक है, बस इतना लिख लो। चलिए आगे बात करते हैं सिंध की। तो यदि सिंध की बात की जाए तो बोला जाता है सिंध को 1843 में नेपियर के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? नेपियर। नेपियर था, इसने सिंध को जीता 1843 में। ऐसा बोला जाता है कि 1843 से पूर्व सिंध के शासकों के द्वारा, सिंध शासकों के द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई संधियों का, अंग्रेजों के साथ किए गए
संधियों का अक्षरशः पालन किया गया। मतलब ये कि भाई 1843 से पूर्व सिंध के शासकों के द्वारा जितनी भी संधि की गई थी अंग्रेजों के साथ, उन सभी संधियों का क्या किया गया है, अच्छे से पालन किया गया है। ठीक है, इसके बावजूद अंग्रेजों ने क्या किया, सिंध पर आक्रमण करके सिंध को जीता। और आक्रमण किसने किया था, नेपियर ने किया था। तो अब यहाँ बात आती है कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया, जब ऑलरेडी ये हर संधि का पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद इन्होंने क्यों किया। तो बोला जाता है इसके 2-3-4 कारण हैं। पहला कारण कि ये अफगान युद्ध में हार से इनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। अभी मैं आपको बताया अफगान युद्ध 39 से 42, तो अफगान युद्ध में हार से प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। होता है ना भाई कि चलो अब इससे हार गए हैं तो सिंध को विजय कर लो, है ना, अपना अहम को संतुष्ट करने के लिए। तो अफगान युद्ध में हार से प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी, ये एक कारण था। दूसरा बोला जा रहा है सिंध के रास्ते रूस के संभावित आक्रमण का खतरा बना हुआ था। संभावित आक्रमण का खतरा बना हुआ था, मतलब कहीं रूस भारत में आक्रमण ना कर दे, और इसी डर से इन्होंने अफगान को भी युद्ध किया था। अफगानिस्तान को इसी डर से मतलब अफगानिस्तान पे आक्रमण किया था कि भाई उधर के रास्ते रूस जो है वो भारत पहुंच जाएगा। और रूस एक दूसरी विचारधारा पे काम कर रहा था, है ना, वहाँ साम्यवादी विचारधारा का बोलबाला था। ये ब्रिटेन जो है, यूरोपियन जो थे, ये पूंजीवादी विचारधारा की ओर अग्रसर थे। तो क्या बोला जा रहा है, इसीलिए वहाँ भी आक्रमण किए थे, लेकिन वहाँ तो पराजित हुए, लेकिन सिंध के रास्ते भी क्या था, आक्रमण का खतरा था। तो इन्होंने क्या किया, कैप्चर किया, सिंध को अपने नियंत्रण में लिया। तीसरा बोला जाता है कि इसके बगल में, सिंध के बगल में पंजाब में रणजीत सिंह ने क्या किया था, एक शक्तिशाली साम्राज्य का गठन किया था। तो क्या बोला जा रहा है, पंजाब में रणजीत सिंह ने क्या किया था, शक्तिशाली सेना का गठन कर रखा था। तो इसको जीतने के लिए भी क्या था, जरूरी था। ठीक है, याद रखिएगा। तो पंजाब में क्या था, रणजीत सिंह ने एक शक्तिशाली साम्राज्य का गठन करके रखा था, और भविष्य में पंजाब को जीतने के लिए भी सिंध पर नियंत्रण आवश्यक था। ठीक है, तो पंजाब में रणजीत सिंह ने क्या किया था, शक्तिशाली साम्राज्य का गठन करके रखा था। ठीक है, शक्तिशाली साम्राज्य का गठन कर रखा था, और भविष्य में साम्राज्य को जीतने के लिए सिंध पर नियंत्रण आवश्यक था। तो ये कुछ कारण थे। एक और कारण बोला जाता है, वो ये है कि औद्योगिक क्रांति के बाद कच्चे माल और बाजार के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साम्राज्यवाद के विस्तार को या साम्राज्य विस्तार को आवश्यक माना। मतलब कि औद्योगिक क्रांति वहाँ हो रहा है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए और बाजार भी चाहिए। तो इसके लिए साम्राज्य का विस्तार क्या है, जरूरी है। तो ये भी एक कारण था कि ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के लिए, क्या बोला, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के लिए, औद्योगिक क्रांति के दौरान है, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के दौरान कच्चे माल और बाजार के लिए, कच्चे माल प्लस किसके, बाजार। तो इसके लिए क्या माना गया, साम्राज्य विस्तार को आवश्यक माना गया। इसलिए भी क्या किया गया, सिंध पर बेवजह उस पर नियंत्रण स्टैब्लिश किया गया। तो हमने देखा क्या, सिंध पर 1843 में किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा नेपियर। ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, पीएससी में, लोक सेवा आयोग में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन उठा है। चलिए, तो हमने देख लिया क्या, हमने देखा सबसे पहले अफगानिस्तान को, है ना, उसके बाद हमने देखा किसको, सिंध को। अब आता है पंजाब। तो पंजाब को थोड़ा पढ़ेंगे, पंजाब के बारे में हल्का सा डिटेल में जाएंगे। पंजाब के बारे में, पंजाब जो था, बोला जाता है पंजाब, यहां
सामान्य बातें। तो बोला जाता है कि 1790 से लेकर 1830 के दशक तक रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य का गठन किया गया था। मतलब रणजीत सिंह ने क्या किया था, अपने नेतृत्व में पंजाब को एक शक्तिशाली पंजाब या एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उसको गठित कर कर सुसंगठित कर कर रखा था। किसने? रणजीत सिंह ने। ठीक है, बोला जाता है ये जो रणजीत सिंह था इसने क्या किया था, सेना का अपना आधुनिकीकरण किया था। सेना का क्या किया था? आधुनिकीकरण। तो आधुनिकीकरण इन द सेंस आधुनिकीकरण किया था। कुछ फैक्ट आपको याद रखना है, सेना का आधुनिकीकरण किया था। और इसकी सेना में जो घुड़सवार सेना थी, घुड़सवार जो पैदल सेना थी, तो याद रखिएगा घुड़सवार जो सेना था इसका नेतृत्व इसका कौन करता था? तो घुड़सवार सेना का नेतृत्व फ्रांस का एक फ्रांसीसी व्यक्ति था। वो कौन था? अलार्ड। ये अलार्ड नामक व्यक्ति क्या कर रहा था? उसके घुड़सवार सेना को क्या कर रहा था? प्रशिक्षित करता था, उसका नेतृत्व कर रहा था। इसी प्रकार पैदल सेना की बात करें तो यहाँ का इटली का बंतूरा था, वो इनको क्या करता था? नेतृत्व करता था, इटली का बंतूरा। और इसी प्रकार इसके तोप खाने की यदि बात की जाए, तोप खाने की, तो इस तोप खाने में था एक तो आपका फ्रांसीसी था जिसका नाम था फोर्ट, और दूसरा एक अमेरिकन था जिसका नाम था क्या? गार्डनर, है ना। तो याद रखिएगा इसने अपने सेना का क्या किया था? आधुनिकीकरण किया था। बोला जाता है कि इसकी सेना वर्तमान समय की एशिया की दूसरी शक्तिशाली सेना थी। एशिया की, पूरे एशिया में अगर देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना थी, है ना। तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना थी, एशिया की दूसरी शक्तिशाली सेना। पहली सेना किसकी थी? तो पहली सेना थी ब्रिटिशों की, शक्तिशाली सेना थी। ठीक है जी। तो कुछ फैक्ट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। 1809 में अंग्रेज और इनके मध्य, इस ईयर को भी याद रखिएगा, 1809 में अंग्रेज के समय यहाँ पर गवर्नर कौन था? मेटकॉफ। और साथ में कौन? रणजीत के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी और बोला गया था इस संधि के तहत कि पंजाब सतलज नदी से दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगा। मतलब पंजाब जहां तक है वहीं तक बढ़िया अपना शासन करेगा। ये भी क्या किया गया? संधि किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसी रणजीत सिंह ने क्या किया था? शाह शुजा का मदद करने के एवज में, शाह शुजा जो अफगानिस्तान से संबंधित था, है ना, ये अब्दुल्ला का वो वंशज था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का वो क्या था? वंशज था, शाह शुजा। तो मतलब ये कि शाह शुजा जो था ये अफगानिस्तान से संबंधित था, और अफगानिस्तान में शाह शुजा के मदद करने के एवज में इस रणजीत सिंह को क्या मिला था? कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था। कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था। तो ये कहां से प्राप्त हुआ था? शाह शुजा के मदद करने के एवज में, शाह शुजा के मदद के दौरान तो याद रखिएगा, इतना थोड़ा सा रणजीत सिंह के बारे में जानना है अपने को कि शक्तिशाली साम्राज्य का गठन किया था, तोपखाने की स्थापना की थी, शक्तिशाली सेना का आधुनिकीकरण किया था, सेना का नेतृत्व फ्रांसीसी, इटली और अमेरिकन कर रहे थे, इसका अलग अलग, है ना। अमृतसर की संधि हुई थी और शाह शुजा के मदद करने के दौरान इसने क्या किया था? कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। ठीक है, बोला जाता है कि 1839 में इसकी मृत्यु हो गई।
1839 में इसकी मृत्यु हुई और इसकी मृत्यु के 1 दशक के अंदर ही क्या कर लिया गया, पंजाब का विलय कर लिया गया। क्या बोल रहा हूं मैं, मृत्यु के 1 दशक के अंदर ही क्या कर लिया गया, पंजाब का विलय कर लिया गया। ठीक है, तो इसकी मृत्यु हो गई और इसका जो पुत्र था वो कौन था, दिलीप सिंह। दिलीप सिंह क्या था, इसका पुत्र था। थोड़ा सा इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए, तो ये सामान्य बातें हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मैं यहाँ क्या बोला, 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई और इसकी मृत्यु के 1 दशक के अंदर ही क्या कर लिया गया, पंजाब का विलय कर लिया गया। और ये पंजाब का जो विलय किया गया, इसको जाना जाता है आंग्ल सिख युद्ध के नाम से। किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, आंग्ल सिख युद्ध के नाम से। तो पंजाब को विलय करने के दौरान 2 युद्ध हुए हैं, आंग्ल सिख युद्ध। तो याद रखिएगा, एक युद्ध हुआ है आपका 1845-46 में, 45 और 46 में, और दूसरा जो युद्ध हुआ है ये हुआ आपका 1847-48 में। ठीक है जी, प्रथम आंग्ल युद्ध, यह है प्रथम आंग्ल युद्ध। तो बोला जाता है इसका जो कारण था, प्रथम युद्ध आंग्ल युद्ध का कारण बोला जाता है, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने युद्ध की तैयारी कर पंजाब की सेना को उकसाया। पंजाब की सेना को क्या किया, उकसाया। ठीक है, उकसाया। इस उकसाने के परिणाम स्वरूप क्या किया, पंजाब में आक्रमण किया। पंजाब ने क्या कर दिया, आक्रमण किया। पंजाब ने आक्रमण किया और लाल सिंह और तेज सिंह, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। लाल सिंह और तेज सिंह, लाल सिंह और तेज सिंह की गद्दारी के कारण, गद्दारी के कारण क्या हुए, पंजाब पराजित हो गई। ठीक है जी, लाल सिंह और तेज सिंह की गद्दारी के कारण पंजाब क्या हो गए, पराजित हो गए। ठीक है, पराजित होने के बाद इनके साथ 1846 में लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि, इस लाहौर की संधि के तहत क्या क्या प्रावधान था, तो सतलज नदी के दक्षिण का भाग अंग्रेजों को सौंपा गया। सतलज नदी के दक्षिण भाग को अंग्रेजों को सौंपा गया। ठीक है जी, साथ में क्या किया गया, 1.5 करोड़ रुपया हर्जाना लिया गया। 1.5 करोड़ रुपये का लिया गया, हर्जाना लिया गया, याद रखिएगा। साथ में क्या बोला गया, लाहौर में रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। लाहौर में किसकी, रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। लाहौर में रेजिडेंट की नियुक्ति की गई और क्या किया गया, तो साथ में यहां पर मैं लिख रहा हूं, है ना। और क्या बोला गया, लाहौर में रेजिडेंट की, ये जो दिलीप सिंह था, दिलीप सिंह को शासक स्वीकार किया गया। दिलीप सिंह को शासक स्वीकार किया गया। ये अल्पवयस्क था ना इस समय, ये अल्पवयस्क था, अभी वयस्क नहीं हुआ था, लेकिन इसको शासक तैयार किया गया, स्वीकार किया गया। और संरक्षिका के तौर पर उसकी माँ, जिसका नाम था जिंद कौर, इसको संरक्षिका इसकी
इसकी माता थी जिंद कौर, ठीक है, संरक्षिका थी। तो दिलीप सिंह को शासक के तौर पर स्वीकार किया गया। साथ में जो लाल सिंह था इसको वजीर बनाया गया। लाल सिंह को क्या बनाया गया? वजीर बनाया गया। और क्या किया गया? सेना की संख्या को कम की गई। इनकी सेना की संख्या को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। कम बोला गया तो इन द सेंस क्या? पैदल सेना थी उसकी संख्या कम करके 20,000 कर दी गई। 1.5 लाख सेना थी इनके पास, तो कम कितना? लाखों सेना थी, उसको कम कर दिया गया। तो पैदल सेना को बोला गया कितना? 20,000। और घुड़सवार जो सेना थी उसको कितना बोल दिया गया? 12,000। ठीक है, ये 20,000 क्या थी? पैदल सेना। आप लिख लीजिएगा, यहाँ नीचे में दिखेगा नहीं, है ना। और जो घुड़सवार सेना थी उसको कम करके क्या कर दिया गया? 12,000 कर दिया गया। इसी समय इस दिलीप सिंह से क्या लिया गया? कोहिनूर का हीरा ले लिया गया। और दिलीप सिंह से क्या ले लिया गया? इसी संधि के दौरान कोहिनूर का हीरा ले लिया गया। नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये क्या हुई? लाहौर की संधि। थोड़ा सा याद रखिएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, अंग्रेजों ने उकसाया। उकसाया कैसे? तो युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी। इस उकसाने के कारण क्या हुआ? पंजाब की सेना ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया, बढ़िया युद्ध चल रहा था, पंजाब विजयी हो जाती, लेकिन इस लाल सिंह और तेज सिंह ने क्या कर दिया? गद्दारी कर दिया। और युद्ध हुई है ना, 4-5 युद्ध हुआ है, अलग अलग नाम है, इंपॉर्टेंट नहीं हो सब। तो इस युद्ध में क्या हुआ? फाइनली इनकी गद्दारी के कारण हार हुई और लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि के तहत कुछ प्रावधान किए गए। कुछ क्षेत्र सतलज का दक्षिण भूभाग किसको सौंपा गया? अंग्रेज को सौंप दिया गया। युद्ध के रूप में क्या किया गया? 1.5 करोड़ का हर्जाना उनको आरोपित किया गया। साथ में क्या बोला जा रहा है? लाहौर में रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। दिलीप सिंह को शासक स्वीकार किया गया और जिंद कौर को उनकी संरक्षिका के तौर पर नियुक्त किया गया। लाल सिंह था उसको वजीर बना दिया गया। और इसी दौरान मैं क्या बोल रहा हूँ, सेना की संख्या में कटौती की गई। 20,000 कर दी गई पैदल सेना की संख्या और 12,000 कर दी गई घुड़सवार सेना की संख्या। और साथ में क्या किया गया? तो बोला जा रहा है कि जो कोहिनूर का हीरा था इसी समय दिलीप सिंह से ले लिया गया और उनको महारानी को भिजवाया गया। और ये जो बताए ना 1.5 करोड़ रुपया हर्जाना, तो ये ना 50 लाख ही हर्जाना दिए। कितना दिए? 50 लाख ही। और बदले में 1 करोड़ के बदले में क्या दे दिए? कश्मीर का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दिए? कश्मीर का। और इस कश्मीर का क्षेत्र को क्या किया इन्होंने? गुलाब सिंह को 1 करोड़ में बेच दिया। इस कश्मीर को अंग्रेजों ने किसको? गुलाब सिंह को 1 करोड़ में बेचा। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, गुलाब सिंह को 1 करोड़ में बेचा। युद्ध का हर्जाना 1.5 करोड़ था, 50 लाख रुपए दिए और साथ में 1 करोड़ के बदले क्या दे दिए? कश्मीर का क्षेत्र। और उस कश्मीर के क्षेत्र को फायदा इन्होंने क्या किया? गुलाब सिंह को बेचा और बदले में उसके क्या किए? 1 करोड़ उससे ले लिए। तो ये फाइनली क्या था? लाहौर की संधि। इस लाहौर की संधि के तहत ये प्रावधान था, मतलब आप ये याद रखिएगा, इस लाहौर की संधि के साथ इसके बाद ना जस्ट एक और संधि हुई थी, भैरोवाल की संधि। भैरोवाल की संधि ये भी हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। पहले लाहौर की संधि हुई, व्यापक रूप से यह प्रावधान किया गया। इसके बाद क्या था? अंग्रेजों को और रुकना था वहाँ। एक समय था वो खत्म हो गया, उसके बाद अंग्रेज और रुकना चाहते थे, इसलिए फिर भैरोवाल की संधि हुई थी। इसको याद रखिएगा। तो लाहौर की संधि डिटेल में थोड़ा जानना था और भैरोवाल की संधि हुई थी करके आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये प्रथम युद्ध था। अब प्रथम युद्ध के बाद क्या हुआ? दूसरा युद्ध हुआ। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। इस प्रथम युद्ध के बाद क्या हुआ? द्वितीय युद्ध। तो ये जो द्वितीय युद्ध है ये क्या हुआ? तो इसका जो कारण था, ये कारण था, याद रखिएगा, ये जो मूलराज था ये मुल्तान का गवर्नर था। मूलराज ये क्या था? मुल्तान का गवर्नर था। इसको क्या कर दिया? इस पद से हटा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। पद से हटाकर अन्य व्यक्ति को गवर्नर बना दिया गया। मूलराज जो था, मुल्तान का गवर्नर था, इसको पद से हटाकर किसी अन्य को गवर्नर बना दिया गया। तो इस मूलराज ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो इस विद्रोह के कारण फिर से क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल युद्ध चालू हुआ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और इस युद्ध में फाइनली फिर से क्या हुए? पंजाब पराजित हुए। पंजाब क्या हुआ? पराजित हुआ।
तो कारण क्या था? कारण था आपका क्या? कारण था आपका क्या? मूल राज को पद से हटाने के कारण उसका विद्रोह। कई बार इसका नाम ना मूल राज के साथ एक और नाम जुड़ता है, छतर सिंह, है ना, ये भी इसके साथ था, इसने भी विद्रोह किया। तो कई बुक तो ऐसा भी लिखा मिलेगा कि मूल राज और छतर सिंह का विद्रोह, या फिर आप मूल राज ही याद रखिए कि मूल राज ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ और इस युद्ध में फाइनली पंजाब की क्या हुई, हार हुई। हार के बाद क्या हुआ? तो हार के बाद पंजाब का विलय कर लिया, पंजाब का विलय कर लिया गया, पंजाब का विलय कर लिया गया। और जो दिलीप सिंह था, इस दिलीप सिंह को शिक्षा के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए 5 लाख का पेंशन देकर बोला गया, 5 लाख पेंशन देंगे, और उसको कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड भेज दिया गया। इस दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड भेज दिया। और इस तरीके से अंतिम स्वतंत्र जो राज्य था पंजाब, उसका भी क्या कर लिया गया? विलय कर लिया गया। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम सीमा या उत्तर पश्चिम प्रदेश में अगर देखा जाए, उत्तर पश्चिम भारत में, तो पहले हमने देखा अफगानिस्तान, उसके बाद हमने देखा सिंध, और थोड़ा सा अपने को इसको डिटेल में पढ़ना था पंजाब का विलय को। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बात करेंगे, 1-2 बातें और है विलय में अलग से। याद रखिएगा, नेपाल में आपको क्या याद रखना है? तो नेपाल के साथ इन लोगों ने युद्ध किया था 1816 में। इसमें नेपाल क्या हुआ? पराजित हुआ। और नेपाल के साथ जो संधि की गई वो थी सुगौली की संधि। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सुगौली की संधि। सुगौली की संधि नेपाल के साथ की गई थी 1816 में, याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार सुगौली की संधि किसके साथ हुई थी। तो इस संधि के तहत क्या हुआ था? गढ़वाल, कुमाऊं और तराई का एरिया अंग्रेजों को दिया गया, साथ में क्या किया गया? तो काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। काठमांडू में किसकी? ब्रिटिश रेजिडेंट की रेजिडेंट। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है नेपाल को लेकर, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका सुगौली की संधि। तो सुगौली की संधि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज और देखेंगे हम लोग अब, इसके बाद अब बची आपका एक चीज बर्मा। बर्मा के बारे में भी थोड़ा सा जानना है, बर्मा का विलय। तो बर्मा को लेकर 3 युद्ध हुआ। बर्मा, या फिर इसको क्या बोला जा रहा है? म्यांमार। तो बर्मा और म्यांमार को लेकर 3 युद्ध हुआ है। एक हुआ है 1824 से 26, 1852 और 1885-86 में। 1824 से 26 में, 1852 में और 1885-86 में, ये बर्मा को लेकर है। ठीक है, तो बर्मा को लेकर आप इतना याद रखिएगा, प्रथम युद्ध जो हुआ इस दौरान बर्मा के साथ कौन सी संधि की गई थी? तो गंदमक तो उसके साथ था। यहां पास था आपका यादाबू की संधि। तो यादाबू की संधि किसके साथ हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, किसकी? यादाबू की संधि। ठीक है, तो ये बर्मा के साथ हुई प्रथम युद्ध में। द्वितीय युद्ध में क्या किया गया? तो द्वितीय युद्ध में डलहौजी के द्वारा बर्मा के आधे भूभाग का विलय कर लिया गया। तो आधे भूभाग का विलय कर लिया गया, आधे भूभाग का विलय। और फाइनली इसके दौरान क्या किया गया? तो इसका क्या कर लिया गया? पूर्णता विलय। ठीक है जी।
तो ये क्या हो गया हमारा ब्रिटिश विस्तार। तो याद रखिएगा हमारा जो टॉपिक था वो था ब्रिटिश विस्तार या ब्रिटिश विजय, और इस विजय के क्रम में मैं आपको पढ़ाया हूँ प्लासी बक्सर। प्लासी बक्सर के बाद में बताया आपको मैसूर, मैसूर के बाद में आपको बताया सहायक संधि, सहायक संधि के बाद में बताया आपको आंग्ल मराठा, आंग्ल मराठा, और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ये पूरा देखा अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, आज का वीडियो जो देख रहे हैं, और आपका क्या हो गया नेपाल, बर्मा। इसके अलावा द्वैध शासन वगैरह मैं शामिल किया हूं। अब बच गया हमारा क्या, एक बचता है हड़प नीति। ठीक है जी, तो इतना को पढ़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा संपूर्ण रूप से ब्रिटिश विजय या ब्रिटिश विस्तार। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हड़प नीति का 10-15 मिनट का एक वीडियो लेकर आऊँगा, वो देख लेंगे। उसके बाद हम लोग इस विस्तार करने के बाद, जीतने के बाद इन्होंने कैसे कैसे अपना प्रशासन किया, इनकी आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीति, है ना, ब्रिटिश शिक्षा के बारे में, इन सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में समझते चलेंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।